पाक अमरीका तारीखी और देरीना ताल्लुकात में नया बाब रकम। सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ज़ोहराने पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली तबादला ख्याल। मसले के हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी में पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की आम के लिए कोशिशों की सिताइश। फील्ड मार्शल की सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाक अमरीका शराकतदारी को तक़वियत देने की जारी कोशिशों में अहम लम्हा। पार्टनरशिप अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की अहम तरीन मुलाकात में मईशत, तिजारत, माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शरीक। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ। सिपा सालार की पाकिस्तान के साथ लगन और अज़म की भरपूर सताइश। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत की तस्दीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीका नहीं चाहता जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। आई लव पाकिस्तान। अमरीकी सदर का भरपूर मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत, उसे बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई बासर शख्सियत, जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने पर फख्र का इजहार। ईरान का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में सायरन बज उठे। शिमाली इलाके में इमारत मलबे का ढेर बन गई। 50 अफराद जख्मी। हैफा और यरूशलेम पर भी हमले। इंटेलिजेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। लोगों ने एक और रात बंकर में गुजारी। ईरान ने 7 रोज में 400 बैलिस्टिक और 1000 के करीब ड्रोन दागे। तर्जुमान इसराइली फौज की तस्दीक। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। अराक हैवी वाटर जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी दाखिली सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। तेहरान और कराच में मिसाइल दागे। इसराइली फौज ने अराक और खंदब के मखसूस इलाकों के रहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ईरान से जुमे को मुज़ाकरात होंगे। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक तीनों ममालिक के वज़राए खारजा ईरानी हम मनसब के साथ जौहरी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना है कि हमारे पास जौहरी हथियार नहीं है, लेकिन तमाम फ़रीक़ैन के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अब तक सिर्फ इसराइल को जवाब दिया, उसकी मदद करने वालों को नहीं। इसराइल की जा रही है सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फौरी जंगबंदी की अपील। कहा फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करे और फौरी तौर पर लड़ाई रोक दे। रूसी सदर पुतिन कहते हैं ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राबते में हूँ। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान के हक में बड़ी गवाही। सरबरा IAEA ने तेहरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबात थे, लेकिन इदारे ने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है।
भारत हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकाम कनाडा की कम्युनिटीज और खालिस्तान के हामी अफराद पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया सरगर्मियां कनाडा की सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपी रहनुमा शहरी रहमान की मुलाकात। सिफारती वफ्द की काविशों से आगाह किया। कहा कमेटी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया। आलमी हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करने पर काविशों की तारीफ। आसिफा भुट्टो का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पीपी रहनुमा का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मुल्क पर दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम लड़ेगी। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में अदम तवाज़ुन पर इज़हार तशवीश। अब्दुल अलीम खान ने कहा अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़ इंशाअल्लाह दौरे अमरीका में अपने मकासद हासिल करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़तह सैयद आसिम मुनीर के नाम है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने हाई कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला महफूज कर लिया। आज ही दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। माजी में जजेस के ट्रांसफर की कोई मिसाल मौजूद नहीं। सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जुडिशल कमीशन के पास तबादले का इख्तियार नहीं। जजेस ट्रांसफर का तरीका आर्टिकल 200 में दर्ज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कॉम्प्लेक्स बेहतरीन सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहक़ीक़ के लिए आलात से लैस होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा पंजाब के हर जिला में अवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। सेहूनी फौज ने खान यूनिस में क़यामत ढा दी। मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। अलमगाजी और अलमवासी कैंप पर भी हमले। 2 दिन में शहादतों की तादाद 150 तक जा पहुंची। इसराइली हमलों के बाइस फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद इनखला पर मजबूर। अमेरिका ने गैर मुल्की तलबा पर आयद वीजा पाबंदी उठा ली। तलबा को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक वीजा हुक्काम को रसाई देना लाजमी करार। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक दुनिया भर में सिफारत खानों और कौंसल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सूरज की तपिश बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। नौजवान प्लेयर्स को निखारने का अमल जारी। नेट पर भरपूर मशकें, बड़ी हिट्स लगाने की प्रैक्टिस। अब्दुल रज़ाक की पावर हिटिंग के टिप्स। खिलाड़ियों को फिटनेस बेहतर बनाने का प्लान। बाबर आजम निजी मसरूफियात के बायस कैंप छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान और फ्रांस का सेमीफाइनल कल होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद कौमी प्लेयर्स परेशान। डेली अलाउंस के मुंतजिर। मलेशिया में मौजूद प्लेयर्स को ताहाल डेली अलाउंस न मिल सका। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इटालियन क्लब यूवेंटस का पंजा यूएई के क्लब अल ऐन को 5-0 से पछाड़ दिया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने मराकश के क्लब वेदात को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त दी।